होलिका दहन, चंद्रग्रहण और सूतक का समय। फाल्गुन पूर्णिमा 2 मार्च की शाम 5:45 से 3 मार्च को शाम 5:15 तक है। होलिका दहन का समय जो है 2 मार्च की रात भद्रा पुच्छ काल लगभग 1:15 बजे से 2:15 बजे तक का है। 2 बजे रात। चंद्रग्रहण का सूत 3 मार्च की सुबह 6:21 शाम को चंद्रग्रहण खत्म होने तक है। चंद्रग्रहण जो है वो 3 मार्च को दोपहर 3:21 से शुरू होगा और शाम के 6:47 तक रहेगा। अब जानिए होलिका पूजा की विधि। ढोल बजाते हुए होली पूजन के लिए जाएं। उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके पूजा करें। भगवान नरसिंह और प्रहलाद को प्रणाम करें। चंदन, अक्षत और फूल सहित पूजन सामग्री चढ़ाएं। होली पर फूल से जल छिड़कें। पूजन सामग्री और नारियल चढ़ाकर सूती धागा लपेटें। घर में बने 7 तरह के पकवान चढ़ाएं और अर्घ दें। होलिका दहन के वक्त पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह होना चाहिए। पहले भगवान नरसिंह को, फिर भक्त प्रहलाद को प्रणाम करेंगे। होलिका में पानी, दूध और फिर घी की कुछ बूंदें डालें। चंदन, अक्षत, फूल सहित पूजन सामग्री अर्पित करें। नारियल के साथ मौसमी फल, अनाज, नई फसल को चढ़ाएं। घर में बने हुए 7 तरह के पकवान अर्पित करें। होलिका दहन में रखे उपले और लकड़ियों पर घी और कपूर रखें। होलिकाए नमः बोलते हुए प्रणाम करें और 3 फेरे लगाएं और कच्चा सूत लपेटें। मान्यता है होलिका दहन देखना शुभ होता है। इससे मन की नकारात्मकता का दहन होता है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। किन लोगों को नहीं करना चाहिए? जिनकी नई शादी हुई हो, जो प्रेग्नेंट हो वो, जिनके घर में नए बच्चे का आगमन हुआ हो वो, और जिनके एक ही संतान हो। और सास बहू को एक साथ होलिका दहन नहीं जाना चाहिए। होलिका दहन विधि। 2 मार्च को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान कर साफ कपड़े पहने, पूजा घर की सफाई करें और भगवान सूर्य को अर्घ देकर व्रत का संकल्प लें। जिस जगह पर होलिका दहन करना हो उस जगह को साफ करें। इस जगह पर होलिका दहन की सारी सामग्री इकट्ठा कर लें। इसके बाद होलिका और प्रहलाद की प्रतिमा बनाकर भगवान नरसिंह की पूजा करें। होलिका दहन के पूर्व शुभ मुहूर्त में होलिका दहन के शुभ मुहूर्त में होलिका की पूजा करें और उसमें अग्नि दें। इसके बाद परिवार के साथ होलिका की 3 बार परिक्रमा कर लें। नरसिंह भगवान से प्रार्थना करते हुए होलिका की आग में गेहूँ, चने की बालियाँ, जौ आदि डालें। इसके बाद होलिका की आग में गुलाल और जल चढ़ाएं। यह थी होलिका की विधि। होलिका दहन के बाद क्या करें? शरीर के नाप का कच्चा सूत लेकर सिर से चारों ओर घूमकर होली को आग में जलाते हैं। जलती हुई होली के 3 परिक्रमा की जाती है और होली की आग में नया अन्न पकाकर प्रसाद के तौर पर बांटा जाता है। ढोंढा नाम की राक्षसी के नाश के लिए आग के आसपास
शोर मचाकर नाच गाना किया जाता है। बच्चे लकड़ी की तलवारों से खेलते हैं। अगले दिन वसंतोत्सव मनाने के लिए फूलों के रस से निकला रंग, अबीर और गुलाल एक दूसरे पर लगाते हैं। होलिका दहन देखना शुभकारी माना जाता है। मान्यता है इससे मन की नकारात्मकता का दहन होता है और मन की ऊर्जा बढ़ती है। राशि अनुसार होलिका पूजन। मेष व वृश्चिक राशि वाले गुड़ की आहुति दें। वृष राशि वाले चीनी की आहुति दें। मिथुन व कन्या राशि वाले कर्पूर की आहुति दें। कर्क राशि वाले लोबान की आहुति दें। सिंह राशि वाले गुड़ की आहुति दें। तुला राशि वाले कर्पूर की आहुति दें। धनु व मीन राशि वाले जौ और चना की आहुति दें। मकर व कुंभ वाले राशि जिनकी हो वो तिल को होलिका में दहन के लिए डालें। होलिका पूजन सामग्री। होलिका पूजन के लिए 12 जरूरी सामग्रियां होती हैं, जैसे नारियल, फूल, दूध, चंदन, अक्षत, कपूर, मौसमी फल, घी, कच्चा सूत, घर में बने 7 तरह के पकवान और नई फसल, गेहूं की बालियां। पूजा विधि। होलिका पूजन के समय पूर्व या उत्तर की मुख की तरफ दिशा होना चाहिए आपका, और नरसिंह भगवान और भक्त प्रहलाद को प्रणाम करें। होलिका में पानी, दूध और घी की कुछ बूंदें डालें। चंदन, अक्षत, फूल सहित पूजन सामग्री अर्पित करें। नारियल, मौसमी फल, नई फसल और घर में बने 7 तरह के पकवान चढ़ाएं। होलिका दहन में रखे उपले और लकड़ियां पर घी, कपूर रखें। होलिकाए नमः बोलें और प्रणाम करें। 3 फेरे लगाएं और होलिका पर कच्चा सूत लपेटें। ओम नरसिंहाय नमः का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। ओम विष्णवे नमः का जाप करें। ओम नमो नारायणाय नमः का जाप करें। ओम लक्ष्मी नारायणभ्यो नमः का जाप करें। ओम नमः शिवाय का जाप करें। ओम ब्रह्मणे नमः का जाप करें। ओम ऐं महासरस्वते नमः का जाप करें। ओम श्रीं श्रीये नमः का जाप करें। ओम पार्वते नमः का जाप करें। ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः का जाप करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् का जाप करें। ओम उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहभीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम् का जाप करें। होलिका की अमर कहानी। इसकी कथा ये है कि भक्त प्रहलाद और होलिका की ये अमर कहानी है। होलिका दहन के पीछे भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद की कहानी सबसे प्रचलित है। असुर राजा हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान मानता था और चाहता था कि पूरी दुनिया उसकी पूजा करे, लेकिन उसका अपना पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने की कई कोशिशें की, लेकिन हर बार भगवान ने उसे बचा लिया। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की मदद ली, जिससे वरदान था कि अग्नि में उसे जला नहीं सकती। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर चिता में बैठ गई, लेकिन चमत्कार हुआ। भगवान की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गए और होलिका, जिसे वरदान था कि कभी वो अग्नि में जल नहीं सकती, वो जल गई। तभी से बुराई को जलाने के रूप में होलिका दहन की परंपरा चली आ रही है।
आइए जानते हैं होलिका के उपाय। आर्थिक उन्नति के लिए होलिका दहन के समय एक नारियल, साबुत, हल्दी की गांठ और एक सुपारी श्रद्धा से अग्नि को समर्पित कर दें। मान्यता है कि धन संबंधी अड़चनें दूर हो जाती हैं और रुका हुआ पैसा मिलने के योग बनते हैं। कर्ज से मुक्ति के लिए यदि अगर आप पर कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो होलिका की परिक्रमा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार कम से कम जप करें। इससे आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगती है और साथ ही कर्ज से मुक्ति मिलती है। नेगेटिविटी को दूर करने का उपाय है घर के सभी सदस्यों के ऊपर से सरसों के दाने, थोड़ा सा नमक 7 बार उतार कर होलिका की अग्नि में डाल दें। ज्योतिष मान्यता है कि ये करने से नज़र दोष, मानसिक तनाव, घर पर नकारात्मक ऊर्जा को कम करने में सहायक होती है। इससे परिवार में शांति और सकारात्मक माहौल बनता रहता है। करियर और नौकरी में सफलता के उपाय। होलिका दहन के अगले दिन उसकी राख को तिलक के रूप में लगाना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और कार्य क्षेत्र में सम्मान मिलता है। नौकरी में तरक्की या नई जिम्मेदारियों के हैं वो बनने लगते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखी करने की है वो ये है, पति पत्नी साथ में होलिका की 7 परिक्रमा कर सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। यह उपाय रिश्तों में मधुरता लाने और आपसी मतभेद दूर करने में सहायक होता है। गुड़ और काले तिल अर्पित करें। यदि आपके घर में लगातार तनाव रहता है, अग्नि में गुड़ और काले तिल होलिका दहन में अर्पित करने से शुभ माना जाता है। इससे ग्रहों से जुड़ी बाधाएं कम हो जाती है। ग्रह और दोष शांति के लिए उपाय बता रहे हैं। यदि कुंडली में शनि या राहु संबंधित समस्या हो तो होलिका दहन के समय काले तिल और गुड़ अग्नि में समर्पित करें। मन ही मन में ग्रह शांति की प्रार्थना करें। ऐसा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। होलिका दहन के कुछ विशेष उपाय बता रहे हैं। एक नारियल अपने ऊपर से 7 बार उतारकर होलिका में डालने से सभी संकट दूर हो जाते हैं। होलिका में कपूर या लौंग डालने से पितृ दोष दूर हो जाता है। होली की अग्नि में गोबर के कंडे जलाने से माँ के ऊपर आया संकट हट जाता है। होलिका में खौलता हुआ घी चढ़ाने से लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपार सफलता मिलती है। विवाह में परेशानी आ रही है तो एक चुटकी सिंदूर लेकर होली की पवित्र अग्नि में डालने से लाभ होता है। होली में गुलाल डालकर चौमुखा दीपक लगाने से रुके हुए सभी काम बनने लग जाते हैं। होलिका दहन के प्रमुख नियम। सही मुहूर्त का चयन करें। होलिका दहन केवल शुभ मुहूर्त यानी प्रदोष काल में ही करें। भद्रा काल में वर्जित है। उचित पूजा सामग्री कच्चे सूत, हल्दी, गुलाल, नारियल और गोबर के उपले का प्रयोग करें। परिक्रमा और अर्घ। अग्नि की 3, 5 या 7 बार परिक्रमा करें और जल का अर्घ दें। अग्नि में आहुति सुख समृद्धि के लिए गेहूं की बालियां और नारियल अग्नि को समर्पित करें। जिस चीज़ का वर्जित है वो है नवविवाहिता वधू और गर्भवती महिलाओं को होलिका दहन देखना अशुभ माना जाता है। पवित्र राख। अगले दिन ठंडी राख को घर ले आए, इसे माथे पर लगाना शुभ माना जाता है। जानिए भद्रा क्या है।
भद्रा हिंदू पंचांग में बताया गया एक शुभ समय होता है। इस विशिष्ट कारण इससे विशिष्ट करण भी कहा जाता है। जब पंचांग में भद्रा लगती है तब शादी, विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे शुभ कार्य नहीं होते। भद्रा चंद्रमा की विशेष स्थिति के कारण लगती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भद्रा को शनि देव की बहन माना गया है और इसका स्वभाव कठोर बताया गया है। भद्रा का समय शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की कुछ तिथियों में आता है। यह कभी दिन में तो कभी रात में पड़ती है। मान्यता है कि दिन की भद्रा ज़्यादा शुभ मानी जाती है, जबकि रात की भद्रा जो है कुछ विशेष परिस्थितियों में पूरी तरह दोषपूर्ण मानी जा सकती है। पुराणों में बताया गया है कि भद्रा का वास पृथ्वी पर होता है और शुभ कार्यों में रुकावटें आती हैं। इस वजह से लोग आज भी पंचांग देखकर भद्रा काल से बचते हैं और शुभ काम भद्रा के बाहर ही करते हैं।